का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन मार्च 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। न केवल कैसा रहेगा, सब कुछ बहुत डिटेल में आज हम जानेंगे। आपका करियर, आपका व्यवसाय, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में आपको चैत्र नवरात्रि का एक गुप्त उपाय भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। जब मार्च 2023 शुरू होगा तो वृषभ राशि के लिए नवग्रह की स्थिति इस प्रकार की रहने वाली है। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव आपकी राशि से 11th हाउस में उच्च राशि के रहेंगे। गुरु के साथ में इनकी युति रहेगी। हालांकि शुक्रदेव 12 मार्च के बाद आपकी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। 12वें भाव में राहु देव गोचर करने वाले हैं पूरे महीने। वही 10th भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है, यहाँ पर शनि, सूर्य और बुध की युति रहेगी। साथ ही देखा जाए तो मंगल देव आपके लग्न में गोचर करेंगे। वही केतु की स्थिति आपकी राशि से 6ठे भाव में बनी रहने वाली। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां मार्च 2023 में बनेंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव और आपकी राशि से 11th हाउस में उच्च के होकर रहेंगे। तो 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलने वाली। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि जब शुक्रदेव 12वें भाव में जाएंगे और सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2023 को हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको मानसिक तनाव, अनिद्रा की समस्या या आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो जो हमारे वृषभ राशि वाले हैं 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक बहुत अच्छी स्थितियां हैं। हाँ, 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक यदि आपको ब्लड से रिलेटेड इशू हैं तो उसका ध्यान रखना है और थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल देव भी लग्न में है। तो अगर हम देखें तो आपका स्वास्थ्य इस महीने अति उत्तम रहने वाला है। थोड़ा अधिक तनाव लेने से आपको बचना है। बात कर लेते हैं आपके लिए शिक्षा कैसी रहेगी। देखिए, शिक्षा भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुधदेव और बुध आपकी राशि से 10th भाव में गोचर करेंगे और बुधदेव 24 मार्च तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति वृषभ राशि वाले जातक अथवा जातिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बनने जा रही है। यदि आप मैनेजमेंट से जुड़ी किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड की कोई भी एजुकेशन आप ले रहे हैं, साथ ही उच्च शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। हालांकि यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और आपकी पत्रिका में अच्छे योग हैं तो यहाँ पर सफलता प्राप्ति का योग दिखाई देता है। उसके बाद जब बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 24 तारीख को, 24 मार्च 2023 को आपकी राशि से ये नीच के हो जाएंगे। कहाँ पे? 11th हाउस में, जहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो महीना रहेगा शिक्षा के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही जो जातक ऐसी किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं जो कि रिसर्च से जुड़ी हुई है, विज्ञान के क्षेत्र की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो यह समय आपको अनुकूलता देने वाला है। हाँ, जो जातक सेना, पुलिस, आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 15 मार्च के बाद की स्थितियाँ ज़्यादा बेस्ट रहने वाली। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्वितीय भाव के आपके स्वामी बनते हैं बुधदेव। बुध और सूर्य की युति तो रहेगी लेकिन शनिदेव साथ में रहेंगे। ऐसी स्थिति में परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद रह सकते हैं। विशेष तौर पर आपके माता पिता के साथ में संबंधों में यहाँ पर थोड़ा सा स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। विशेष तौर पर माता जी के साथ संबंध आपके थोड़े से आपके कटु शब्द बोलने की वजह से या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप 12 मार्च 2023 के बाद हो सकते हैं, जिसके कारण आपके लिए माता जी से के साथ में संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही आप देखें कि शनिदेव आपके 10th भाव में गोचर कर रहे हैं और ये 6 मार्च 2023 के बाद उदित अवस्था में आ जाएंगे, जहां से 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी। तो यहाँ पर परिवार में कलह का वातावरण हो सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी
संतान को लेकर। तो देखिए वृषभ राशि वालों, संतान के लिहाज से जो समय रहेगा वह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो 11th हाउस में बैठकर और सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखने वाले होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप संतान की शिक्षा, संतान के स्वास्थ्य, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर हर प्रकार की चिंताएं दूर होने वाली। यदि आपके संतान हैं तो उनको कोई ना कोई तरक्की 15 मार्च 2023 के बाद देखने को मिलने वाली है। ये स्थिति अच्छी रहेगी। उनके स्वास्थ्य में कोई तकलीफ है तो 12 मार्च के बाद उनके स्वास्थ्य में भी शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। हालांकि आपके संतान में थोड़ा सा क्रोध की अधिकता 15 मार्च के बाद देखी जा सकती है। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा। आप यदि वृषभ राशि वाले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट बेचने का काम करते हैं, अपनी दुकान फैक्ट्री चला रहे हैं, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या बिजनेस करते हैं उन चीज़ों का, तो आपको यहाँ पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े जातकों को भी यहाँ पर बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने वाले। साथ ही कपड़े, रेस्टोरेंट आदि का यदि कार्य कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार से कॉस्मेटिक से जुड़े कार्य करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको इस पूरे महीने में बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बिजनेस आपका अच्छा है। एक बात का ध्यान रखें कि जो मंगल देव हैं वो 12 मार्च के बाद अपना ट्रांजिट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ शनिदेव 10वें भाव में बैठकर इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर पड़ने वाली। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद ना करें, पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी लेकर और उसको बेचने का कार्य न करें, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हालांकि कार्यस्थल पर आपको सफलता प्राप्ति के लिए प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी। प्लानिंग करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन समझदारी पूर्वक आपको आगे बढ़ना होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए 1 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक, 12 मार्च 2023 तक वैवाहिक जीवन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर जीवन साथी का कहीं ना कहीं से मतभेद आपके साथ हो सकता है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद रहेंगे, लेकिन 12 मार्च के बाद जब मंगल देव का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी हद तक शुभता देखने को मिलने वाली है। हालांकि आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है ना, ये रहेंगे कहाँ पर, 11th हाउस में, जहां से इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो भी आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि खट्टी मीठी यादों के साथ में मार्च का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। ध्यान रखें 15 मार्च 2023 के बाद जीवन साथी को चोट चपेट न लगे या उनको ब्लड से रिलेटेड इशू ना हो, ऐसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। तो उनके स्वास्थ्य को लेकर सावधान जरूर रहें। ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं आपके लिए करियर के मामले में कैसा रहेगा। यदि आप वृषभ राशि वाले हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। हर प्रकार से हर लिहाज से आपको लाभ मिल रहा है। रुके हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, है ना। सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप ठेकेदारी वगैरह लेने का कार्य करते हैं तो यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। करियर में ऊंचाइयां आपको अवश्य प्राप्त होंगी। साथ ही नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा के अंदर जाना चाहते हैं, यह समय अवधि बहुत अच्छा रहेगा। यदि देखा जाए तो यहाँ पर सरकारी क्षेत्र के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी यहाँ पर होने वाली है। काफी लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार आप कर रहे थे, 15 मार्च 2023 के बाद का समय आपके लिए ज्यादा उत्तम रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप वृषभ राशि वाले हैं, तो कार्यस्थल पर आपका दबदबा बना रहने वाला है। हालांकि बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ में मतभेद रह सकते हैं, लेकिन जब सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन किया करके आपके 11th हाउस में जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। बात कर लें यदि हम आपके लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए 11th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। तो पूरा मार्च का महीना धन के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव भी उच्च के रहेंगे, है ना, अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में रहेंगे। कब तक ये रहेंगे? 12 मार्च तक। तो 1 तारीख से लेकर 12 मार्च तक धन की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके बाद शुक्रदेव 12वें भाव में जाएंगे तो भी आपके लिए यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर है, लेकिन 12 मार्च के बाद धन तो आएगा और खर्चों में भी वृद्धि आपको देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही ध्यान रखें जो हमारे वृषभ राशि वाले जातक हैं, कोर्ट कचहरी आदि में कोई मैटर चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, तो आप यहाँ पे सावधान हो जाएं। साथ ही 12 मार्च के बाद आपको किसी भी प्रकार से अनलीगल चीजों से दूर रहना है। विशेष तौर पर स्त्री पक्ष के द्वारा आपके ऊपर कोई आक्षेप लग सकता है या उनकी वजह से मान सम्मान में कमी आ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपके लिए यहाँ पर खर्चे भी मेंटेन आप कर जाएंगे। साथ ही भाई बहनों को लेकर अच्छा है। समाज के अंदर अगर आप कोई किसी भी प्रकार से ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है।
साथ ही यहाँ पर भाग्य थोड़ा सा आपका कम साथ देता नजर आएगा। धर्म कर्म के प्रति आप रुचि रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं कि जो हमारे वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 24 मार्च से लेकर और 31 मार्च के मध्य में थोड़ा सा प्रेम संबंधों में सावधानी आप रखिएगा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में वाद विवाद हो जाए और ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन 1 तारीख से लेके और 24 मार्च तक का समय आपके लिए अच्छा है। जब बुध नीच के हो जाएंगे तब स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो सकती हैं पंचम भाव के स्वामी। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपको क्या उपाय करना है इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय दे रहे हैं और आप ये चैत्र नवरात्रि में गुप्त रूप से करना है, किसी को आपको बताना नहीं है। कैसे करना है? आपको एक श्रीफल लेना है, साथ ही रक्षा मूली सूत्र ले लेना है। तीसरी चीज आपको चाहिए राई, जो कि ब्लैक रंग की होती है। चौथी चीज चाहिए आपको रोली पाउडर, जो कि लाल रंग का होता है। और इसके अतिरिक्त जो 5वीं चीज चाहिए वो साफ स्वच्छ जल। इन सभी सामग्रियों को जो जातक उपाय को करेंगे वही कर सकते, दूसरा कोई भी इनके लिए दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आपको ही उपाय करना होगा। करना यह रहेगा कि सैटरडे का जो दिन आएगा आप चले जाएं और मार्केट से ये सभी सामग्री को अपने से खरीद के ले आएं 2 बजे के पहले पहले, दोपहर में 2 बजे के पहले पहले। उसके बाद आपने जहां पर भी माता रानी को विराजा है या उनकी तस्वीर लगा रखी है, आपने शाम के समय 5 से लेकर 6:30 के बीच में हाथ पर धुल लीजिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और उसके बाद उसी अपने जो पूजा स्थल है वहां पर एक घी का दीपक जला दीजिए। घी नहीं है तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना घी या तेल डालना है कि वो आधे घंटे से पहले ना बुझे। अब सभी सामग्रियों को उस दीपक के पास में रख दीजिए ताकि उसका प्रकाश उसमें पड़ता रहे, है ना, सामग्रियों पे पड़ता रहे। और वहीं पर खड़े होकर अपनी समस्या को याद कीजिए। 2 से 3 मिनट बाद आप उसको क्या करें, आप उस नारियल को अपने हाथ में उठाएं और अपनी समस्या को बोलें। फिर इसके बाद जो रक्षा मूली सूत्र है अपनी लंबाई का आप तोड़ लें, सर से लेकर पांव तक, और उसी नारियल में लपेट दें। उसके बाद आप रोली और जल को मिक्स करके उस नारियल पर स्वास्तिक बना दें। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी समस्या फिर से बोलनी और इसके बाद नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार दीजिए। उसके बाद जो राई आपने लिया है मुट्ठी में लीजिए, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार दीजिए। दोनों सामग्रियों को उपाय करने के बाद घर में नहीं रखना है, लेके चले जाना है और इनको जल प्रवाह करना है। साफ स्वच्छ पानी में ही प्रवाहित करें, गंदे नाले या गटर के पानी में ना प्रवाहित करें। बस इस उपाय को आप 1 से 2 बार कर लीजिए। अगर सैटरडे के दिन नहीं कर सकते हैं तो आप मंगलवार या किसी भी दिन आप चैत्र नवरात्रि में कर लें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा।